मेन बात यह है कि नीट में जिस भी बच्चे का स्कोर 400 या 400 से ज़्यादा आया है, तो गुरु जो है उनको वो टोटल फ्री पढ़ाएगा। उनकी एक भी पैसा जो है वो नहीं खर्चा होगा। बच्चा अपने आप को डिमोरलाइज़ ना करे, क्योंकि पेपर टफ तो सही बात है और आप हो सकता है वहाँ डर गए थे पेपर में। तो अपने आप को इतना डिमोरलाइज़ मत करो कि हम इतना पेरेंट्स का खर्चा नहीं कराएँगे या प्रॉब्लम्स है हमारी। कोई बात नहीं, हम करेंगे आपकी हेल्प। और जो 400 प्लस हैं वो सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे हमारे साथ। और दूसरा एक चीज़ और है, जिस बच्चे का स्कोर 300 या 300 से ऊपर आया है उसको भी डिस्काउंट है। डिस्काउंट जो रहेगा वो 50% रहेगा। नीट में जब डे 1 से स्टार्ट करें तो हम लगभग 200 प्लस डॉक्टर जो हैं वो हमारे बन चुके हैं, जो अभी कुछ तो जॉब भी करना शुरू कर दी कुछ बच्चों ने। तो दूसरा जो स्कोर है उस स्कोर को देख के हम जो कट ऑफ को लगा के देख रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि शायद हम 50 प्लस तक हम इस बार जो है 50 प्लस को क्रॉस कर जाएंगे और इतने एमबीबीएस डॉक्टर हम इस बार दे जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बोला खान साहब बोले कि लड़का आया बड़े गरीब परिवार से है, लेकिन वो चाहता है कि मैंने कोचिंग लेनी है, मैंने भेज दो। बोले फिर वो फाइनेंस मुश्किल होगी उसको। मैंने कोई ना, हम हेल्प करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का। एक्चुअली मैं कुछ एक बातें थी जो मुझे क्लियर करनी थी और जिनके लिए मुझे फिर आपकी सहायता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हर घर घर में तो आप ही पहुंचा पाएंगे बात को। एक तो ये था कि कुछ काफी पेरेंट्स का फोन आ रहे थे कि सर हमारे बच्चे का पेपर जो था वो 400 नंबर आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं और ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे पेपर जो था वो टफ था, ये पेपर में डर गया था, तो हमारी अभी हिम्मत नहीं है कि हम वापस से ड्रॉप करें या समथिंग। जो भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है, काफी मतलब कुछ पिछले 2-3 दिन से ये कॉल चल रही है। तो फिर हमने उनको तो हम बोल दे रहे थे कि कोई बात नहीं, आप भेजो, ऐसा है हम देखेंगे, हम करेंगे कोऑपरेट। लेकिन मुझे लगा कि ये बात सभी तक पहुंचनी चाहिए, तो फिर मैंने आपको बुलाया था। आपका सहायता तो आपकी चाहिए मुझे। मेन बात यह है कि नीट में जिस भी बच्चे का स्कोर 400 या 400 से ज्यादा आया है, तो गुरु जो है उनको वो टोटल फ्री पढ़ाएगा। उनकी एक भी पैसा जो है वो नहीं खर्चा होगा। लेकिन बच्चा अपने आप को डिमोरलाइज ना करे, क्योंकि पेपर टफ तो सही बात है और आप हो सकता है वहां डर गए थे पेपर में। तो अपने आप को इतना डिमोरलाइज मत करो कि हम इतना पेरेंट्स का खर्चा नहीं कराएंगे या प्रॉब्लम्स है हमारी। कोई बात नहीं, हम करेंगे आपकी हेल्प। आप आओ। और जो 400 प्लस हैं वो सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे हमारे साथ। और दूसरा एक चीज और है, जिस बच्चे का स्कोर 300 या 300 से ऊपर आया है तो उसको भी डिस्काउंट है। डिस्काउंट जो रहेगा वो 50% रहेगा। 50% डिस्काउंट उसको भी है कि उसको ये ना लगे कि हम पेरेंट्स का ज्यादा पैसा खर्चा रहे हैं या पिछली बार पेपर की वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो ये मेन बात थी कि जिसको हम चाहते थे कि हमारा ये जो है वो सोसाइटी में बात पहुंचेगी। गुरु ये जो है प्रॉब्लम जो चल रही है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हमने जो मेन इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। नीट में जब डे 1 से स्टार्ट करें तो हम लगभग 200 प्लस डॉक्टर जो हैं वो हमारे बन चुके हैं, जो अभी कुछ तो जॉब भी करना शुरू कर दी कुछ बच्चों ने। तो और उसके अलावा जैसे अब इस बार के रिजल्ट की बात करें आपके साथ, तो इस बार जो है वो एक तो पहली बात यह है कि हम धर्मशाला में फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया रैंक लेके आए हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइम आया है, हम इतनी नियर ऑल इंडिया रैंक लेके आए हैं। तो ये भी हमें एक खुशी है और बधाई के पात्र भी हैं मेरी सारी टीम जो है जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की थी। दूसरा जो स्कोर है उस स्कोर को देख के हम जो कट ऑफ को लगा के देख रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि शायद हम 50 प्लस तक हम इस बार जो है 50 प्लस को क्रॉस कर जाएंगे और इतने एमबीबीएस डॉक्टर हम इस बार दे जाएंगे। सर धर्मशाला की बात करूं, धर्मशाला जैसे आपको पता है कि एजुकेशन का धंधा जा रहा है, कई शिक्षण संस्थान जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुके हैं। जी जी। परंतु जो टीचर हैं या जो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो ग्रुप स्टडी सेंटर ही क्यों चुने? ऐसा क्या खास बनाता है आपको जो अन्य अकेडमी नहीं और आपके पास है? देखिए ऐसा है, हर कोई अपने को बेहतर ही बोलेगा, मैं भी बोलूंगा, दूसरे भी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, यूनिकनेस में ऐसा है कि जो बच्चे हमारे पास अभी पढ़ के गए हैं, जो पढ़ रहे थे या जो आ रहे हैं अभी, वो एक चीज खुद अभी मैं उनसे बात कर रहा हूँ किस्म का कि वो जानते हैं कि गुरु में सबसे बड़ी बात है कि हम करते हैं बच्चा टू बच्चा, एक एक बच्चे के साथ काम करते हैं। और उसमें ऐसा है कि मान लो जितने बच्चे हमारे पास हैं उनमें से 20-20 25 बच्चे हमने डिवाइड किए होते हैं। उन बच्चों की हर प्रॉब्लम, पढ़ाई से लेके उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से लेके हम डिस्कस करते हैं उनके साथ कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ समस्या है। टाइम टेबल तक हम खुद बनाते हैं उनका बैठ के कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट को हम खुद देखेंगे बैठ के। शाम को रात को 2 बजे से शाम को 2 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक हम साथ में लगे होते हैं बच्चों के साथ। तो ये जो चीज है यही रिजल्ट दे रहा है और उसको हम प्रूफ भी कर रहे हैं। प्रूफ इन द सेंस कि देखो हमारे पास बच्चा कहाँ से है, या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या डिस्ट्रिक्ट चंबा,
इसके अलावा तो बच्चा बहुत कम है हमारे पास। तो अगर 2 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग 50 प्लस डॉक्टर दे रहे हैं, तो वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम बच्चा टू बच्चा काम कर रहे हैं, हर बच्चे की हम खुद हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, हम क्योंकि यहीं से हैं, लोकल हैं, तो हम भी इसी सिनेरियो से पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी। हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे, प्रॉब्लम आती है कई बार। तो उस चीज़ को देखते हुए हम बच्चे को खुद तैयार करते हैं और बच्चा रिजल्ट भी देता है। 2 डिस्ट्रिक्ट से 50 डॉक्टर देना आई थिंक सो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उसके बाद जो प्राइवेट क्षेत्र है हिमाचल के, जैसे कि आपके चंबा से वाला स्टूडेंट है, हम्म। वो की बात करें, किस्सा की बात करें या प्रभाव की बात करें, जी जी। आपके जो छात्र हैं जिनकी काबिलियत में है तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो है वो फीस नहीं दे पाते, उनके कुछ स्पेशल जो है किया जाएगा, आपकी तरफ से कर रही हैं आप? देखिए, फाइनेंशियल में तो ऐसा है, ये तो हमने जो अभी दिया, जो मैंने अभी बोला कि 400 प्लस 300 प्लस के हैं। उसके अलावा किसी की भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वो जब हमारे डिस्कस करता है आके, तो उनको तो डिस्काउंट भी मिलता है और कई बार तो वो भी फ्री होते हैं। अभी जैसे आप बोल रहे हैं ब्रह्मौर से हैं या तीसरा से हैं, अब आपको बताता हूँ, मैं ब्रह्मौर से एक बच्चा है जो अभी आईजीएमसी शिमला में है, तो उसके फादर साहब नहीं थे, मदर को बेचारे पता नहीं था कि डॉक्टर क्या कहाँ कैसे बनाना है या इंजीनियर कैसे बनाना है या क्या होता है, साइंस क्या होती है, कुछ पता नहीं था। उसने बोला चल मैंने साइंस रखनी है, अब साइंस रख ली। अब उसने बाद में किसी को बोला कि यार मैं डॉक्टर बनना है, तो किसी उस वक्त जो लड़का था वो आपके न्यूज़पेपर में था, मीडिया में था। जैसे आप सारे मीडिया बंधु मेरे दोस्त हैं, तो वो भी मेरे दोस्त हैं, अभी यहाँ से शायद मंडी हैं वो आजकल। तो उन्होंने मुझे बोला खान साहब, बोले कि लड़का आ रहा, बड़े गरीब परिवार से है, लेकिन वो चाहता है कि मैंने कोचिंग लेनी है, मैंने भेज दो। बोले फिर वो फाइनेंस मुश्किल होगी उसको, मैंने कोई ना, हम हेल्प करेंगे। जब मैं उसको यहाँ आया तो मुझे लगा कि वो तो फैमिली का बैकग्राउंड तो ऐसा है कि उसको पता कुछ नहीं है। आप सोचो उस फैमिली से जिसके फादर साहब नहीं है, मदर जो है वो मतलब हाउस वाइफ है, लेकिन आज वो लड़का आईजीएमसी शिमला में एमबीबीएस कर रहा है। तो ये जो कुछ ऐसा, मतलब ऐसा एक ही केस नहीं है, बहुत केस है ऐसे जिनमें बच्चों को मतलब पता नहीं था। अब यहाँ धर्मशाला लोकल से मैं कचहरी सी बात कर लूँ, तो काफ़ी ऐसी फैमिलीज थे जो मतलब जिनके मदर जो है वो लिफाफा बना के भी परिवार को चला रहे थे, या किसी के फादर साहब बड़ी दिहाड़ी लगा के काम कर रहे थे, लेकिन वो आज डॉक्टर हैं। वजह ये है कि लोकल इंस्टीट्यूट था, एक दूसरे से बात भी थी, बात की, तो उनको लगता था कि चलो खाना खा के पढ़ने चले जाएंगे और घर आ जाएंगे वापस। अगर उनको दिल्ली चंडीगढ़ कहीं भेजना तो शायद मुश्किल था उनके लिए, लेकिन आज वो अच्छे इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट है और हमारी साइड से तो हमेशा रहेगा। हम तो ये भी करते हैं कि अगर हम मीडिया बंधु या जो भी मेरा ये प्लेटफॉर्म सुन रहा है और किसी को भी लगता है, वो मेरे नॉन है नहीं है डजंट मैटर, किसी को लगता है कि यार जो फलाने का बच्चा है वो बहुत अच्छा पढ़ने में, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है कि वो फाइनेंस की वजह से रह जाएगा, तो वो हमें कॉल करें। मैं पक्का है कि मैं उनके लिए हेल्प जरूर करूंगा। हमें अच्छा लगेगा कि हम सोसाइटी, देखो हमारा तो उस परमात्मा की बड़ी दया है कि हम उस जगह बैठे हैं जहां से हम अपने परिवार को भी चला रहे हैं और सोसाइटी को भी कुछ दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर मीडिया बंधु या कोई भी इस तरह सुनता हो तो वो बताए कि फलाना बच्चा है, उसकी आप हेल्प करो, हम करेंगे, पक्का करेंगे।